गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का रियल नंबर। इसकी एक्सरसाइज है 1.2। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको लेट रूट 5 इज रेशनल। हमने इसको क्या मान लिया, हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए बी क्या है भाई, इंटीजर है। बी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और ए एंड बी क्या है, को प्राइम। ठीक है भाई, ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ए बी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या हो गया, हमारा को प्राइम हो गया। ए बी क्या हो गया भाई, हमारा को प्राइम हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर ए अपॉन बी का स्क्वायर करके भाई, तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, बोलो जल्दी से। हाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। यानी कि इसका एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसका एक फैक्टर क्या है, 5 भी है। यानी कि इस ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है, बी भी है, 5 भी है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5। ए विल बी डिविजिबल बाय 5। तो भाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू 5 के इज इंटीजर। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, इसमें क्या रख देंगे भाई, वैल्यू रख देंगे हम। किसकी वैल्यू रख देंगे हम, ए। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 5 के का स्क्वायर 5 बी स्क्वायर, 25 के स्क्वायर 5 बी स्क्वायर। 5 से कितने बार कट गया, 5 टाइम्स। यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5 के स्क्वायर। ठीक है भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5 के स्क्वायर। अब देखो भाई, इस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया, एक 5 भी है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, विल बी डिविजिबल बाई 5। सेम लिखेंगे जैसे यहाँ करता। तो इससे क्या पता चला भाई हमें, ए एंड बी हैज ए कॉमन फैक्टर 5, then A and B are not co-prime। तो co-prime नहीं है, तो क्या हो गया भाई, जब ये co-prime नहीं है, our assumption is wrong, then root 5 is
इरेशनल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो वही करेंगे हम इसमें भी जो हमने पिछले सवाल में किया था। हम क्या करेंगे, लेट 3 + इज रेशनल। ठीक है भाई, जब ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = a/b। ए बी क्या है भाई, इंटीजर्स है। b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है भाई, हमने क्या करा था, एज्यूम करा था, एज्यूम क्या करा था, a और b क्या है, को प्राइम। ठीक, को प्राइम हो गया भाई। आगे बढ़े तो अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, √5 को इस तरफ छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, थ्री इधर ले देंगे, a/b इधर प्लस का, इधर किस तरफ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आया कहीं हो जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि a और b क्या थे भाई हमारे, आप भी करो। ठीक है भाई, a और b क्या थे हमारे, जो इंटीजर्स थे, तो क्या थे, रेशनल नंबर थे। अभी हमने सोल्व किया था √5 क्या, इरेशनल। जब ये सारा का सारा रेशनल है तो हम क्या करते हैं भाई, ये सारा रेशनल था तो ये भी रेशनल होना चाहिए था। a/b इज rational, by that √5 is also a rational, but our assumption is wrong. Then √5 is irrational। ठीक है भाई, जब हमारा √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये सारा सवाल क्या हो जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। बाय दैट 3 + √5 इज इरेशनल। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट ये सब क्या है, इरेशनल है, ये प्रूव करने हमें 1/√2 7√5 6 + √2। तो ये सब क्या करने हमें, इरेशनल बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सोल्व करते भाई। आंसर लेट, वही चीज करेंगे सेम, 1/√2 इज रेशनल। जब ये रेशनल हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो a/b। a b इंटीजर्स है और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। वही चीज है। ठीक है भाई, एज्यूम करेंगे a b क्या कोप्राइम है, a b कोप्राइम फैक्टर भाई। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, √2 = b/a। अब जैसी बात आ गई, ठीक है भाई, अभी क्या करेंगे हम, b/a रेशनल है क्या भाई हमारा, b/a क्या भाई, आप भी करो, b/a क्या है, रेशनल है, b/a इज ए रेशनल, देन
रूट टू इज आल्सो ए रेशनल, बट क्या, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या करता है भाई, कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। मैं देखो, कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट रूट टू इज irrational, then hence proof 1 upon root 2 is irrational। अब हम बात कर रहे हैं इसके बी पार्ट की, तो हम बी पार्ट सोल्व करते हैं। हम आंसर 7√5, ये क्या भाई, इरेशनल है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लेट, क्या करेंगे, अब हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। ये क्या भाई, इरेशनल है, इसको साबित करना है इरेशनल, तो हम क्या करेंगे, इसको वही करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। भाई अगर ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए अपॉन बी। ए बी क्या है, इंटीजर्स है, बी नॉट इक्वल टू 0 है भाई, ठीक है। वही चीज क्या करेंगे भाई, √5 को एक तरफ छोड़ देंगे, 1/7 ए अपॉन बी। अब ध्यान देना है भाई, वही चीज वही लाइन लिखनी है हर बार। इस टाइप के हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमें पता है कि √5 क्या है, रेशनल नहीं है। ध्यान दो, हम क्या लिखते हैं भाई, जब ए अपॉन बी इज रेशनल देन √5 is also a rational, बट भाई इसके हिसाब से तो √5 क्या होगा, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था वो क्या था भाई, यानी कि जो हमने सोचा था वो क्या था, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया था। क्यों, अभी हमने पिछले सवाल में इसको सोल्व करा था। तो बट assumption is wrong, by that √5 is irrational, hence 7√5 is irrational। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हमने इसको क्या करा, हमने इसको रेशनल मान लिया। रेशनल मानते ही क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में आ जाएगा। ए और बी क्या है, इंटीजर है, और बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है भाई। तो जब ये इसको हम क्या करेंगे, इसको अकेले छोड़ देंगे, इसके जो हम 7 क्या मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। भाई हमने ए अपॉन बी क्या होगा, रेशनल है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, √5 भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन जो हमने एज्यूम किया था, अभी पिछले सवाल में हमने क्या करा था, एज्यूम करा था कि भाई √5 क्या है, रेशनल है, लेकिन हमारा क्या होगा था, एजम्पशन क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। तो उसकी वजह से क्या आया था हमारा, फिर √5 इज इरेशनल आ गया था। तो जब √5 इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल ही होगा। तो 7√5 इज इरेशनल। बात करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। तो हम चले गए कौन से पे, क्वेश्चन थर्ड पे। भाई इसको इरेशनल बताना है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल ए अपॉन बी। ए बी क्या भाई, इंटीजर्स, और बी नॉट इक्वल टू 0।
तो रूट 2 को नहीं छोड़ देंगे भाई हम, 6 कहीं का है, प्लस का है, तो इधर आएगा कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। भाई अगर हमारा a/b इज रेशनल देन रूट 2 is also a rational, but our assumption is wrong। भाई लेकिन हमारी assumption क्या होती है, हमारी assumption गलत होती है कि रूट 2 क्या है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। देन रूट 2 इज ए इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल। भाई जब हमारा रूट 2 इरेशनल है तो हैंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है भाई, सेम काम है। देखो इसको रेशनल मान लिया, इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया, इसको अकेला छोड़ दिया, a अपॉन b क्या रेशनल है, तो उसकी वजह से रूट 2 भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन हमारी एजम्पशन क्या थी, वो गलत थी, तो जिसकी वजह से हमारा रूट 2 क्या है, इरेशनल है। जब हमारा रूट 2 इरेशनल है तो 6 प्लस रूट 2 भी तो इरेशनल ही हो जाएगा भाई हमारा, छोटी सी है। ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से होना है, हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से होना है। ठीक है भाई, सेम है।